नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की। बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज एंड अदर्स बनाम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। यह केस संपत्ति अधिकार और मुआवजे से जुड़ा है, जो हर भारतीय नागरिक के लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का फैसला आपको आपकी संपत्ति के अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। बैकग्राउंड स्टोरी। एंकर। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 1995 से 1997 से, जब बेंगलुरु के गुत्तिगेरे गांव में कुछ लोगों ने आवासीय जमीन खरीदी। लेकिन 1997 में कर्नाटक सरकार और नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज नाइस के बीच एक समझौता हुआ। इसका उद्देश्य था बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए 20,193 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी थी, जिसमें इनकी जमीनें भी शामिल थीं। 2003 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट एक्ट केड एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन मुआवजा न तो तुरंत मिला और न ही सही तरीके से। 2019 में मुआवजे का मूल्यांकन किया गया, लेकिन इसे चुनौती दी गई। सवाल यह था कि मुआवजा 2003 के बाजार मूल्य पर दिया जाए या 2019 के। अब बात करते हैं इस केस के मुख्य कानूनी प्रावधानों की। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट एक्ट 1966। धारा 28 अधिग्रहण प्रक्रिया। धारा 30 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के सिद्धांत लागू। संविधान का अनुच्छेद 300। संपत्ति का अधिकार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। मुआवजा तय करने के नियम। मुख्य मुद्दा यह था कि मुआवजा 2003 के बाजार मूल्य पर हो या 2019 के। अब जानते हैं कि यह मामला कोर्ट में कैसे चला। 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट सिंगल जज ने 2019 के मुआवजे को रद्द कर दिया। कहा कि मूल्यांकन की तारीख बदलने का अधिकार केवल अदालत को है। डिवीजन बेंच सिंगल जज के आदेश को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुआवजा 2019 के बाजार मूल्य पर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पुराने फैसलों का संदर्भ लिया। रामचांद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मुआवजे में देरी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन। तुकाराम काना जोशी बनाम MIDC, विशेष परिस्थितियों में मूल्यांकन की तारीख बदली जा सकती है। बरंगोरे जूट फैक्ट्री बनाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देरी से मुआवजे में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुआवजा 2019 के बाजार मूल्य पर तय हो। नए मुआवजे में सभी कानूनी लाभ शामिल हों। सरकार की देरी ने संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया, जो अनुच्छेद 300 के तहत हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समय पर मुआवजा देना चाहिए। दोस्तों, इस फैसले का क्या मतलब है आपके लिए? यह हमें सिखाता है कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मानव अधिकार भी है। अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण होता है और मुआवजे में देरी होती है तो आप न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो क्या आप भी किसी ऐसे केस से जुड़े हैं जहां आपका हक छीना गया हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आउट्रो म्यूजिक। एंकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी फैसले के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।